हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के टॉपिक फिल्ट्रेशन का पार्ट 2। मैं बता दूं आपको, इससे पहले हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पर और भी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने हमारी वह सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमने उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों इससे पहले हमने पढ़ा था फिल्ट्रेशन पार्ट 1, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था अपना फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन और हमारा स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। ये दोस्तों हम सारा ही पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट का फिल्ट्रेशन पार्ट 2। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ फिल्टर। दोस्तों हमारी एक न्यूमेरिकल अप्रोच होने वाली है, मीन्स यहाँ पर हम जितने भी फॉर्मूले देखेंगे उनसे हमारे डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं। दोस्तों ये न्यूमेरिकल भी नॉर्मल न्यूमेरिकल नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर आप चाहे गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ईएससी के लिए, एसएससी जेई के लिए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो इन फॉर्मूलेस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए हमने कोई फिल्टर तैयार किया और वो हमें क्यू डिस्चार्ज से पानी दे रहा है, यानी लीटर पर क्यू लीटर पर आर की हिसाब से हमें कोई डिस्चार्ज दे रहा है। और दोस्तों और बात करें हम इसके रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की, तो एफ आर जो है क्या है, इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है। अगर एफ आर इसका दोस्तों रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है तो हमारा जो एरिया होगा इस पूरे फिल्टर का, ये हमारा क्या है, एरिया। इस फिल्टर का एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, इस फिल्टर का एरिया हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन एफ आर। क्यू अपॉन एफ आर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमारे इस फिल्टर का एरिया हो जाएगा। अब दोस्तों बात रही फिल्टर की, तो जब भी हम फिल्टर बनाते हैं ना दोस्तों, याद रखिएगा कि उसमें छोटे छोटे फिल्टर बॉक्स बनाते हैं। कि मान लीजिए इसमें भी पानी डिस्चार्ज हो रहा होगा, इसमें भी पानी डिस्चार्ज हो रहा होगा, इसमें अलग पानी डिस्चार्ज हो रहा होगा, इसमें अलग पानी डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो हम अलग अलग फिल्टर बॉक्स बना देते हैं। ये हमारे क्या है, कंप्लीट फिल्टर है। या हम कह सकते हैं छोटे छोटे अलग फिल्ट्रेशन टैंक बना दिए हमने एक पूरे फिल्टर के अंदर। अब दोस्तों मान लीजिए क्या है, ये हमारे एन नंबर्स ऑफ फिल्ट्रेशन बॉक्स है, किसमें, एक फिल्टर में। ठीक, तो दोस्तों अगर इसमें एक फिल्टर का एरिया हमारा क्या है, ए है, एक फिल्ट्रेशन टैंक से हम कह सकते हैं फिल्ट्रेशन बॉक्स का एरिया ए है, तो हमारा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल टू एन ए। यानी एरिया जो फिल्टर, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा दोस्तों एन हो जाएगा, ये एन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ फिल्टर बॉक्स किसको इक्वल हो जाएगा, कैपिटल ए यानी एरिया ऑफ कंप्लीट फिल्टर अपॉन स्मॉल ए, यानी एरिया ऑफ ए फिल्टर बॉक्स, एन इक्वल टू ए अपॉन ए। दोस्तों हम देखेंगे भी क्वेश्चन हमारे गेट एग्जामिनेशन या ईएससी एग्जामिनेशन डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, हम वो क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए आप। दोस्तों अगला हो सकता है वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्टर्ड। अब दोस्तों क्या हुआ, ये तो हमने डिस्चार्ज देख लिया, ये हमने रेट ऑफ फिल्ट्रेशन देख लिया, उसका रिलेशन देख लिया एरिया का। एरिया ये क्या है दोस्तों, एरिया फिल्टर होने वाला है हमारा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने नंबर ऑफ फिल्टर बॉक्स, छोटे छोटे फिल्ट्रेशन टैंक हम बना सकते हैं, वो भी हमने देख लिया, वो कितने होने वाले हैं। अब दोस्तों वॉल्यूम ऑफ वाटर जैसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी से, दोस्तों ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हमारा डिस्चार्ज क्यू इंटू टी। जितने टाइम के लिए हम मतलब जितने टाइम के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने पानी का फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, ये वो टाइम है। और दोस्तों हमारा किसके इक्वल हो सकता है, वी हमारा किसके इक्वल हो सकता है, यहां से हम इस रिलेशन लिख सकते हैं ए इंटू एफ आर इंटू टी। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्चार्ज होगा वो दोस्तों किसके इक्वल होगा, ए इंटू एफ आर इंटू टी के। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्टर। अब बात करें हम वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर बैक वॉशिंग, यानी हमने कितना पानी हम यूज करने वाले हैं बैक वॉशिंग के लिए। मान लीजिए हम उससे मान रहे हैं क्या, वीबी, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर बैक वॉशिंग। दोस्तों ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा ए एरिया ऑफ फिल्टर, या दोस्तों एफ आर क्या है, एफ आर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है। और दोस्तों तो एफ बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ बैक वॉशिंग इंटू टीबी। जितने टाइम के लिए हम बैक वॉशिंग कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ वाटर फॉर बैक वॉशिंग, वी बी इक्वल टू ए इंटू एफ बी इंटू टी बी। दोस्तों मैं फिर बता दूं आपको, वी बी क्या है, यहाँ वी बी हमारा रेट ऑफ बैक वॉशिंग,
और दोस्तों टी बी क्या होने वाला है, टी बी हमारा वो टाइम होने वाला है जितनी देर के लिए हम बैक वॉशिंग करने वाले हैं। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ये हमारा किसके लिए, सिर्फ आरएसएफ के लिए है, क्योंकि हम सिर्फ रैपिड सैंड फिल्टर में ही बैक वॉशिंग करते हैं, हम स्लो सैंड फिल्टर में बैक वॉशिंग नहीं करते, इसलिए ये फॉर्मूला हमारा वहां यूज नहीं होने वाला है। अब दोस्तों देखते हैं कि हमें कितना परसेंटेज ऑफ वाटर चाहिए रहता है बैक वॉशिंग के लिए, उसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। हमने डायरेक्ट रिजल्ट जो डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ वाटर चाहिए था वो अपनी पिछली वीडियो में पढ़ रखा है, फिर भी हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम उसका फॉर्मूला यहाँ पढ़ने वाले हैं। दोस्तों परसेंटेज ऑफ वाटर यूज्ड फॉर बैक वॉशिंग, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है हमारा इक्वल्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड फॉर बैक वॉशिंग अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्टर आउट इनटू 100, यानी कि जो हमारा टोटल पानी है जिसको हमने बैक वॉशिंग के लिए यूज किया है अपॉन क्या, टोटल पानी जो हमने फिल्टर आउट किया है यानी फिल्टर किया है इनटू 100। ये फॉर्मूला हमारा किसका है, ये हमारा फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ वाटर यूज्ड फॉर बैक वॉशिंग का। अब दोस्तों ये तो हो गए हमारे फॉर्मूले। हम अब क्या करने वाले हैं, अब कंपैरिजन करने वाले हैं अपने स्लो सैंड फिल्टर का किससे, रैपिड सैंड फिल्टर का, जिससे हम कुछ डायरेक्ट रिजल्ट लिखने वाले हैं जो आपको किसी भी एग्जाम के लिए याद रहने चाहिए 110%, एक मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए आपकी उसमें, ठीक है। अब आइए देखते हैं वो हमारी टेबल कंपैरिजन की। दोस्तों ये क्या हमने ये दोनों ही स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर का कंपैरिजन किया है, और साथ में ही हमने किस किस चीज़ में लिखा है ये वो हमारे टॉपिक्स हैं। दोस्तों बात करें इनलेट की, यानी पानी हमारा कहाँ से आता है, तो स्लो सैंड फिल्टर में जो पानी हमारा वो कहाँ से आता है, प्लेन सेडिमेंटेशन हो गए, यानी प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक से, वो हमारा कोगुलेशन उसका फ्लोकुलेशन नहीं हुआ होता हमारे किसका, स्लो सैंड फिल्टर का। क्यों, हम जानते हैं हमारी स्मूथ डे क्या हम कह सकते हैं डर्टी स्किन की वजह से। बट दोस्तों जो हमारा रैपिड सैंड फिल्टर में पानी आता है वो कैसे आता है, वो कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन होने के बाद आता है। अब आता है अगला, हम कह सकते हैं हमारी सैंड लेयर या हमारा सैंड फिल्टर बेड या सैंड फिल्टर मीडिया। दोस्तों तो उसकी थिकनेस होती है हमारी इन एसएसएफ 90 से 110 सेंटीमीटर, और आरएसएफ के केस में दोस्तों इसकी थिकनेस होती है हमारी 60 से 90 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल क्या होता है हमारा एसएसएफ में, ये होता है हमारा 0.2 से 0.4 mm, बट वही बात करें आरएसएफ की तो ये कितना होता है, ये होता है हमारा 0.35 से 0.55 mm। अब दोस्तों बात करें सीयू क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, दोस्तों इसकी वैल्यू स्लो सैंड फिल्टर में कितनी होती है 1.8 से 2.5, बट इन केस ऑफ आरएसएफ इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.2 से 1.8। दोस्तों बात करें ग्रेवल लेयर की, तो ग्रेवल लेयर की थिकनेस जो एचएसएफ में होती है वो होती है हमारी 60 to 80 सेंटीमीटर, और आरएसएफ में भी इतनी होती है 60 to 80 सेंटीमीटर। अब दोस्तों बात करते हैं एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी टू किल बैक्टीरिया। दोस्तों जो स्लो सैंड फिल्टर होता है ये हमारे पानी को 98 to 99% साफ कर देता है, यानी 98 to 99% हमारे बैक्टीरिया को किल कर देता है। और आरएसएफ में दोस्तों एफिशिएंसी कितनी है 70 से 75%, यानी 70 से 75%। अब दोस्तों बात करते हैं एरिया की, तो जो हमारा स्लो सैंड फिल्टर है उसका एरिया कितना होता है 100 से 2000 मीटर स्क्वायर। वही बात करें आरएसएफ की तो एरिया कितना होता है 10 से 80 मीटर स्क्वायर। जैसे हम देख सकते हैं आरएसएफ का हमारा एरिया क्या है, बहुत कम है एज कंपेयर टू एसएसएफ। अब बात करते हैं किसकी, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की। दोस्तों रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करें तो जो हमारा एसएसएफ का एरिया होता है वो यानी स्लो सैंड फिल्टर का एरिया वो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो कितना होता है 100 से 200 लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर। वहीं बट आरएसएफ का जो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो कितना है 3000 से 6000 लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर, यानी एसएसएफ का 30 टाइम ज्यादा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कंपैरिजन आरएसएफ और एसएसएफ का। अब हमारे कुछ और पॉइंट्स रह गए वो हम और देख लेते हैं। और वहीं दोस्तों अगर मेथड ऑफ क्लीनिंग की बात करें एसएसएफ में और आरएसएफ में, तो जैसे कि हम जानते हैं मेथड ऑफ क्लीनिंग एसएसएफ में हम क्या करते हैं, ऊपर की 15 से 30 सेंटीमीटर की सैंड की लेयर को हम हटा देते हैं और उससे नई सैंड फिल कर देते हैं। और वही बात करें आरएसएफ की, तो आरएसएफ में हम क्या करते हैं दोस्तों, बैक वॉशिंग करते हैं। अब दोस्तों बात करें पीरियड ऑफ क्लीनिंग की, कितने टाइम बाद हम क्लीनिंग करते हैं, तो जो एसएसएफ में हमारी क्लीनिंग होती है वो 1 से 3 महीने में एक बार क्लीनिंग होती है। वही आरएसएफ में 24 से 48 घंटे 24 to 48 आवर्स में एक बार होती है। दोस्तों क्लीनिंग जो होती है हमारी, क्लीनिंग कैन बी डन इन, यानी क्लीनिंग करने में कितना समय लगता है हमें, तो इन केस ऑफ एसएसएफ
24 से 48 घंटे में क्लीनिंग होती है, यानी 24 से 48 घंटे बाद आपका फिल्टर दोबारा तैयार होता है काम करने के लिए। बट RSF में बात करें तो 15 मिनट में क्लीनिंग हो जाती है, आप दोबारा फिल्टर स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों पानी कितना इस्तेमाल होता है क्लीनिंग के लिए, तो SSF में हमारा 0.2 से 0.8% पानी यूज होता है ऑफ टोटल फिल्टर वाटर, और वहीं RSF में 2 से 5% ऑफ टोटल फिल्टर वाटर, यानी कि यहाँ आपने मान लीजिए जितना भी पानी फिल्टर किया है उसका 0.2 से 0.8%, और यहाँ कितना 2 से 5% वाटर जो आपने उसका फिल्टर किया है अभी तक। ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा कंपैरिजन बिटवीन SSF एंड RSF। अब दोस्तों यहाँ हमने, जब आपको शुरुआत में याद होगा, हमने यहाँ 3 फिल्टर सीखने की बात की थी, जिसमें पहले हमने पढ़ा था ग्रेविटी फिल्टर, और ग्रेविटी फिल्टर्स में हमने 2 फिल्टर पढ़े, स्लो सैंड फिल्टर्स एंड रैपिड सैंड फिल्टर। दोस्तों एक हमने पढ़ा था प्रेशर फिल्टर। दोस्तों अब ये देखते हैं कि तो दोस्तों हमारा स्लो सैंड फिल्टर कंप्लीट हो गया, रैपिड सैंड फिल्टर कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं अपना प्रेशर फिल्टर्स। तो प्रेशर फिल्टर्स हमारे कौन से फिल्टर्स होते हैं मैं बता दूं आपको। अगर मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा प्रेशर फिल्टर है, तो दोस्तों प्रेशर फिल्टर क्या होते हैं, स्मॉल रैपिड सैंड फिल्टर्स। ये हमारे स्मॉल रैपिड सैंड फिल्टर्स होते हैं, बट इनमें जो हमारा इन फिल्टर्स में जो हमारा पानी आ रहा होता है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नहीं होता। उस पानी पे हमने प्रेशर लगा रखा होता है, कितना, 300 से 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर हमने अपने क्या कर रखा था, अपने अपने पानी पर लगा रखता है, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नहीं है। अदरवाइज ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल हमारा एक रैपिड सैंड फिल्टर है। ये क्या है दोस्तों, ये हमारी सैंड की लेयर हो जाती है। दोस्तों ये क्या है, ये हमारी ग्रेवल की लेयर हो जाती है। और दोस्तों ये क्या होता है, ये हमारा मेन ड्रेन हो जाता है। जैसा कि हमने वहां देखा था, सबसे पहले हम क्या करते थे, अपना वेल्व 1 ओपन करते थे और उसमें पानी खोल देते थे। दोस्तों ये क्या हुआ, पानी हमारा चला दिया हमने, वेल्व 4 बंद कर रखा है, बट हम वाल्व 3 खोल के रखते हैं यहाँ, जिससे जो हमारा मेन ड्रेन में इसमें पानी आएगा वो फिल्टर होकर हमें मिल जाता था बाहर। और दोस्तों दूसरा फिर क्या, जब इसमें हमारी इम्प्योरिटीज यहाँ जमा हो गई, तो इसे हम क्या करते थे, उसे फिर हम उसके लिए हम यूज करते थे अपना बैक वॉशिंग। तो बैक वॉशिंग के लिए दोस्तों हमने यहाँ सेम कर रखा होता है। बैक वॉशिंग के लिए जो पानी आएगा दोस्तों वो भी 300 से 700 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से ही आएगा प्रेशर। अब दोस्तों क्या होता है, हमने वाल्व 1 तो बंद कर दिया और वाल्व 3 भी बंद कर दिया। यहाँ हमने वाल्व 2 और वाल्व 4 हम खोल देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से हमने इसके पानी ऐसे आएगा हमारा और इधर जाएगा। अब वाल्व 2 से पानी हमारा नीचे से ऊपर जाने लगेगा, यानी बैक वॉशिंग होगी। और बैक वॉशिंग में पानी दोस्तों क्या होगा, ये पानी हमारा जो है गटर से हम बाहर ले लेंगे, फिर हमारा टैंक साफ हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, इम्प्योरिटीज हमारी चली गई तो वाल्व 1 अपना ओपन कर देंगे और वाल्व 3 ओपन कर देंगे, वाल्व 2 और वाल्व 4 बंद कर देंगे, और फिर से दोस्तों पानी हमारा फिल्टर होकर बाहर मिल जाएगा। फिर बैक वॉशिंग के लिए 2 ओपन करेंगे और 4 ओपन करेंगे, और 1 और 3 को हम क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, ये जैसे बिल्कुल सेम हमारा क्या है, एक स्मॉल रैपिड सैंड फिल्टर है। हमने क्या किया, इसको एक सिलेंड्रिकल टैंक में बंद कर दिया है, और जिसका एरिया क्या है दोस्तों, तो जिसका हमारा डायमीटर क्या है, उस सिलेंड्रिकल टैंक का हमारा डायमीटर है 1.5 से 3 मीटर। यानी कि हम कह सकते हैं एक हमारा क्या है, एक स्मॉल रैपिड सैंड फिल्टर है जिसको हमने एक स्मॉल सिलेंड्रिकल टैंक में बंद कर दिया है। और दोस्तों यहाँ क्या लगा देते हैं, यहाँ हम 2 विंडो लगा देते हैं, जिसमें से हम देखते रहे कि हमें फिल्ट्रेशन कब करना है, दोस्तों बैक वॉशिंग कब करनी है, क्लीनिंग कब करनी है। ठीक, अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक प्रेशर लग रहा है पानी पर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नहीं काम कर रहा है ये, तो उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो बहुत हाई होता है। कितना होता है, 6000 से 15000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारा जो रैपिड सैंड फिल्टर है उससे भी 5 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है, बहुत हाई है, 6000 से 15000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों कुछ मेन बात है कि ये जो प्रेशर फिल्टर होते हैं दोस्तों, ये हमारे इंडस्ट्रियल वाटर के लिए यूज होते हैं। जो पानी हमारा इंडस्ट्री में यूज होने वाला है उनके लिए ये होते हैं हमारे फिल्टर। ये फिल्टर हमारे किसके लिए नहीं होते, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं होते, हम इन्हें ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं यूज करते। दोस्तों इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी बैक्टीरिया को किल करने की बहुत ही कम है। प्रेशर फिल्टर की 70 से 75% थी और हमारे स्लो सैंड फिल्टर की 98 से 99% थी। दोस्तों इसकी हमारी 70 से भी कम होती है एफिशिएंसी, हो सकती है 60 हो, और 60 से भी कम होती है दोस्तों इसकी एफिशिएंसी हमारी, इसलिए हम इसको
ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते हैं। और दोस्तों ये जो हमारा फिल्टर टैंक होता है ये बहुत, दोस्तों सॉरी, ये जो हमारा फिल्ट्रेशन का तरीका होता है ये हमारा बहुत महंगा भी होता है, इसलिए भी हम इसे यूज़ नहीं करते। ये सिर्फ हमारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, या हो सकता है आपको स्विमिंग पूल के लिए पानी चाहिए, जब भी आपका यूज़ हो सकता है। तो दोस्तों ठीक ये था हमारा प्रेशर फिल्टर्स। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा प्रेशर फिल्टर सॉरी दोस्तों, अब हमारा फिल्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी फिल्ट्रेशन की। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फिल्टर, जिसमें हमने 3 फिल्टर पढ़े, स्लो सेंट फिल्टर, रैपिड सेंट फिल्टर और दोस्तों हमारा प्रेशर फिल्टर। और दोस्तों हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जिसमें दोस्तों हमने अपनी 4 प्रोसेस पढ़ी, जिसमें पहली प्रोसेस क्या थी हमारी मैकेनिकल स्टीयरिंग, दूसरी सेडिमेंटेशन फ्लक्चुएशन, तीसरी थी हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, और दोस्तों चौथी थी हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, और हमने ये फिल्ट्रेशन में कुछ हमारे फॉर्मूले सीखे जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं हमारे गेट, ईएससी और एसएससी जेईई और बाकी एग्जाम में भी। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए फिल्ट्रेशन के क्वेश्चन। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।